सिद्धू मूसेवाले से कभी मेरे को मिलने का नहीं हुआ। मेरे और मित्रों ने तो उसके साथ भी काम किया है, लेकिन पर जिस उनके गाने सर आज भी गाने भी हैं वो तो एक मेरा ख्याल है मील पत्थर साबित हो गया है। इससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी ना मैंने देखी ना सुनी, और शायद ही हो। और लोग बहुत चाहते थे उसे, और वो एक अलग तरह के वो, लेकिन एक माँ बाप का इकलौता बेटा। मुझे दुख है कि किसी का बेटा इस तरह से चला जाए, और इस उम्र में तो किसी नहीं दुख होगा। तो ठीक नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। टाइम्स पंजाब देखने वाले तमाम प्यारे प्यारे दर्शकों को वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। वर्ल्ड वाइड हम एक खूबसूरत पंजाबी मूवी की हमेशा से ही इंतजार करते हैं, क्योंकि वो 2 से 3 घंटे की पंजाबी मूवी हमें एक अलग ही जोन में ले जाती है। हम अपनी सारी स्ट्रेस दूर करने के लिए अपनी फैमिली के साथ मूवीज एंजॉय करने जाते हैं। और अब 5 अगस्त को बहुत ही प्यारी सी मूवी रिलीज होने जा रही है, शक्कर पारे। उनकी प्यारी सी स्टार कास्ट हमारे साथ है, और अब जिस पर्सनैलिटी से हम आपको मिलवाने वाले हैं उन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सारी पंजाबी मूवीज में आप उन्हें देख चुके हैं, शिवेंद्र माल जी। बहुत सारे माइथोलॉजिकल हिंदी सीरियल्स में वो काम कर चुके हैं, महाभारत। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मिलवाते हैं शिवेंद्र माल जी से। हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, आपका हम जितना इंट्रोडक्शन दे उतना कम है। आपको इतने लंबे टाइम से हम हिंदी सीरियल्स में देख चुके हैं, और अब पंजाबी मूवीज। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लंबे समय से तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है पीटीसी पंजाबी ने, और क्योंकि मेरे नेक्स्ट ईयर इस लाइन में, फिल्म लाइन में 50 साल पूरे हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि मैंने बहुत दौर देखे हैं, बहुत सारे दौर। मैंने हिंदी फिल्में की हैं, पंजाबी फिल्में की हैं, हिंदी सीरियल की हैं, मलयालम फिल्में की हैं, तमिल, तेलुगु, मतलब हरियाणवी, हर भाषा की मैंने फिल्म की है। पंजाबी तो अक्सर, क्योंकि मैं बेसिकली पंजाबी हूँ। 20 साल मैं बॉम्बे रहा हूँ। वहाँ महाभारत, टीपू सुल्तान, कृष्णा, परमवीर चक्र, और जितने भी फोर्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी फोर्ट्स के जितने राजा थे मैक्सिमम, उनके मैंने किए हैं। मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ हिंदी सीरियल्स में भी, हिंदी फिल्मों में भी। और आपको मज़ेदार बात है कि मेरी अभी सबसे लास्ट फिल्म थी, कोई कोरोना आने से कोई 6 महीने पहले मैंने फिल्म की थी, जवानी जाने मन। शायद आप लोगों ने देखी होगी। सैफ अली खान के फादर का रोल किया था। तो मैं और फरीदा जलाल सैफ अली खान के फादर मदर बने हैं उसमें, और ये सारी लंदन शूट हुई थी, और बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया था उसने। तो इस तरह से और भी फिल्में की मैंने, लेकिन अभी इन दिनों में मैं पंजाबी फिल्में कर रहा हूँ। तो मेरी 12 फिल्में मेरी रिलीजिंग पे हैं। उनमें से 2 फिल्में मेरी अभी रिलीज़ हो रही हैं 5 तारीख को, यानी कि 5 अगस्त को। एक मेरी ये शक्कर पारे है, जो अभी मैं टीम के साथ इधर आपके लुधियाना में आया हुआ हूँ, और आपसे मुखातिब हूँ, आपसे रूबरू बात कर रहा हूँ। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारी ये जो शक्कर पारे नाम की फिल्म है, तो ये कोई अछूती नहीं है कि शक्कर पारे तो आपने भी खाए होंगे ज़रूर। यही बात हम बिल्कुल, क्योंकि जब हमारे घर कोई किसी की शादी का मिठाई का डिब्बा आता है, अगर उसमें शक्कर पारे निकले तो पूरी फैमिली तैयार हो जाती है प्लेट रेडी करके। और आई थिंक हम उम्मीद करते हैं ये मूवी भी ऐसी होगी कि पूरी फैमिली को वो कन्विंस करेगी कि वो जाके मूवी देखें। बेशक इसमें हमने कोशिश की है, हमारे डायरेक्टर्स ने, हमारे राइटर ने, और ख़ास करके जितने आर्टिस्टों ने अपने जितने जिस मुकाम पे पहुँचे हुए हैं, वो उन्होंने अपना जो किरदार बखूबी निभाया है। और हमारे जो ये बच्चे हैं, हीरो हीरोइन, बेशक नए हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, और उन्होंने अपना काम के साथ इंसाफ किया है। और भी जितने अलग अलग से जिन्होंने किया है, निर्मल ऋषि बहन जी हमारी, वो भी हैं इसमें, वो कहीं शूट में बिज़ी हैं। सीमा कौशल जी हैं, वो भी बिज़ी हैं, इसलिए वो आ नहीं पाई। अदरवाइज़ जितने भी किरदार हैं, उन्होंने ये शक्कर पारे नाम की फिल्म में अपने अपने किरदार बखूबी निभाए हैं। सर, आप कितनी मिठास घोलने वाले हैं ऑडियंस के बीच में इस मूवी के थ्रू? बस ये कुछ इस तरह से हुआ, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम बॉम्बे में मैं रहा हूँ।
मुझे कोई 12-13 साल हो गए हैं ये इस रूप में आए हुए। अभी मैं बीएड में हूँ, टर्बन में हूँ आपके सामने। तो मैंने ज़्यादा नहीं तो 150 फिल्में तकरीब मैंने पंजाबी कर ली हैं और हिंदी और दूसरी भाषाओं की करके अभी तक 280-290 के करीब मैं फिल्में कर चुका हूँ। बहुत लंबा वक्त मैंने इस लाइन में गुजारा है। और दूसरा कि मैं मेरी गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ से मेरी ग्रेजुएशन है, तो पढ़ा भी मैं रोपड़ में हूँ। रोपड़ मेरा शहर है, उसके साथ एक छोटा सा गांव है, वहाँ एक किसान का बेटा हूँ मैं। लेकिन कुछ साल पहले मैंने अपने ये इस रूप में आया हूँ, अदरवाइज़ मैं क्लीन शेव था। सर एक सपना लेके शायद आप इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उतरे होंगे, इतने साल हो गए, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको, तो हम कह सकते हैं अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो अब बॉलीवुड इंडस्ट्री है या टॉलीवुड बहुत ग्रो कर लिया है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हम देखते हैं हर एक शख्स पंजाबी मूवी की इंतज़ार करता है कि कब एक खूबसूरत सी पंजाबी मूवी आए, हम थिएटर्स में जाके एंजॉय करें। बेशक बेशक, क्योंकि अभी देखिए ना कि पंजाबी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि पंजाबी जो लैंग्वेज है उसकी जो जितनी भी गाने हैं, अब हिंदी के बड़े बड़े गाने भी, बड़ी बड़ी फिल्मों के गाने भी उनमें भी ये अपना नाम कमा चुके हैं। अगर उसमें पंजाबी गाना नहीं है तो मेरा ख्याल है वो हो ही नहीं सकता, चाहे किसी की हो, अक्षय कुमार की हो या सलमान खान की या शाहरुख खान की, किसी भी फिल्म, आमिर खान, लेकिन एक दो पंजाबी फिल्में गाने होंगे ही होंगे। क्यों? हमारे पंजाबी गानों ने तो अंग्रेजों को भी मजबूर कर दिया डांस करने के लिए। अंग्रेज छोड़िए, जो साउथ इंडियन और ये वो है ना नीग्रोज हैं, वो भी पंजाबी गाने पे भांगड़े डाल रहे हैं। तो अभी मुझे फ़ख्र से कहना पड़ रहा है, जब से मैं पंजाबी इंडस्ट्री में आया हूँ, पंजाबी लैंग्वेज से मैं ताल्लुक़ मेरा हुआ है। मैंने मेरी पहली फिल्म, उसमें मैं क्लीन शेव था, 83 में रिलीज़ हुई थी, पटवारी। पटवारी नाम की फ़िल्म थी और मैं मेहर मित्तल जी के साथ मेरी पहली फ़िल्म थी। 81 में शुरू हुई थी, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत ही लंबा अरसा मैंने इसमें देखा, स्ट्रगल बहुत थी। मेरी वाइफ की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा। मेरी वाइफ शी इज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, राजपूत है वो, चौहान ख़ानदान से, हमारी लव मैरिज है। मैं थोड़ा कहीं अगर जिक्र आता है तो मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, वो इसलिए क्योंकि उसकी स्ट्रगल मेरी स्ट्रगल से कहीं ज़्यादा थी। उन्होंने बच्चों को भी संभालना और अपना काम भी, ऑफिस का काम भी करना, और मेरी स्ट्रगल चल रही होती थी। क्यों? मेरे में कमी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसका कारण ये था, मैं अक्सर आने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि जो भी आए इस फिल्म इंडस्ट्री में, हर दूसरा आदमी आना चाहता है कि तुम आओ, बड़े शौक़ से आओ, लेकिन बाकायदा सीख करके आओ, ट्रेनिंग लेकर के आओ या थिएटर करो, क्योंकि वो सीधा इस लाइन में अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन हमारे टाइम में भी था लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, मुझे थिएटर करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, इस चीज़ का मुझे कल भी दुख था, आज भी है। लेकिन मैं आने वाली जितनी पीढ़ी है उनको बोलता हूँ कि अगर तुम इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो बाकायदा सीख करके आइए। सिद्धू मूसेवाले से कभी मेरे को मिलने का नहीं हुआ, मेरे और मित्रों ने तो उसके साथ भी काम किया है, लेकिन पर के गाने सर आज भी गाने भी हैं, वो तो एक मेरा ख्याल है मील पत्थर साबित हो गया है। इससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी ना मैंने देखी ना सुनी, और शायद ही हो, और लोग बहुत चाहते थे उसे, और वो एक अलग तरह के वो, लेकिन एक माँ बाप का इकलौता बेटा, मुझे दुख है कि किसी का बेटा इस तरह से चला जाए, और इस उम्र में तो किसी नहीं दुख होगा, तो ठीक नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। देखिए, आपने जिक्र किया भगवंत मान जी का, मैंने उसके साथ, अब तो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं, वैसे भी हमारे सीएम हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है सबसे पहले हम उनकी इज़्ज़त करें, करनी भी चाहिए, क्योंकि उनकी स्ट्रगल अलग तरह से, वो जब पहले दिन से आए हैं, वो कभी का दिल रखने वाला इंसान था, लेकिन समाज के लिए देन थी उसकी। कवि के रूप में उसने
अपने आप को उजागर किया कि स्टार के साथ हर गाने भी उसके जो भी कविताएं भी होती थी उसकी मतलब स्टाइल से होती थी। मेरे साथ उसकी पहली फिल्म थी मैं मां पंजाब दी। फिल्म का हीरो मैं था, मंजीत कुलार थी, दारा जी थे उसमें, और ये दोनों जोड़ी थी। इनकी नई नई कैसेट बड़ी फेमस हुई थी, कुल्फी गर्मा गर्म, ये शायद आपने भी सुना होगा। उसके बाद प्रोड्यूसर ने ज़बरदस्ती इनको का बोला भी, उनको एज कॉमेडियन लेके आए थे। हालांकि रोल था उनमें, एक कॉमेडियन थे जग्गी और भगवंत मान, ये दोनों उनके मेरे साथ पहली फिल्म थी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और दूसरी खुशी की बात यह है कि उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था। मेरी पहली फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, जिसमें आज के सीएम भगवंत मान की मेरे साथ पहली फिल्म थी। दूसरी फिल्म हमने की थी सुखमणि, उसमें गुरदास मान हीरो था, और ये मेरा मतलब अजीज़ होता है उसमें, मैं ब्रिगेडियर होता हूँ, मेरे एक ऑर्डरली टाइप का इसका रोल था, और कॉमिक वे में, और बहुत ही कॉमिक के साथ साथ ही इज़ वेरी गुड इमोशनल आर्टिस्ट। क्योंकि ये कंप्लीट आर्टिस्ट तो वही होता है कि हंसा भी दे, रुला भी दे, है ना। सो ये इज़ वर्सटाइल आर्टिस्ट। और आज देखिए कि दुनिया लगी हुई है, मोती चुनने तो समुद्र में बहुत घुसते हैं, लेकिन मोती किसी किसी को मिलता है। तो इसको मोतियों का हार मिला हुआ है। और मैं कहूँगा अक्सर हमारी एसोसिएशन भी है, सारे उसके साथ हैं, हमारी बरादरी का बंदा आज सीएम है। हम तो कहते हैं कि हमारी सरकार है, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, हमारी सरकार है। खूबसूरत बात करी सर आपने, क्योंकि हम सभी को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए सर। जाते जाते हम चाहते हैं इस मूवी के रिगार्डिंग, शक्करपारे के रिगार्डिंग एक अपीलिंग मैसेज लुधियानवीज को आप दीजिए। और सेकंड थिंग, आपने बताया कि आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ, बिल्कुल सर, आपने अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में आपने बताया कि आपकी वाइफ ने आपको बहुत सपोर्ट किया। तो ऑनलाइन हम चाहते हैं कैमरे के सामने एक थैंक्स गिविंग मैसेज आपकी वाइफ को भी मिलना चाहिए। देखो भाई, जिसका घर ठीक है ना, उसका सब कुछ ठीक है। जो मर्जी करो, जैसे मर्जी रहो, जहां मर्जी रहो, अपने घर को कभी निराश नहीं करना। और घर किसके साथ होता है? पत्नी के साथ होता है, घरवाली के साथ होता है। अगर घरवाली खुश है ना, तो सारा कुछ खुश है। मुझे तो खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरी वाइफ ने मेरे साथ बहुत स्ट्रगल की है। आज मैं सच्ची कहूँगा, अगर मैं आज आपके सामने मेरा ये इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं उसी की मेहनत का सदका है, उसी की मेहनत की बदौलत बैठा हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप भी ध्यान रखिए। और 5 तारीख को हमारी बहुत ही मीठी फिल्म शक्करपारे नाम की फिल्म है, और उसे देखिए और सराहिए। आप निराश नहीं होंगे, आप खुशी खुशी बाहर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर अपना टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ मल्टी टैलेंटेड एक्टर मिस्टर शिवेंद्र महाल जी, जिन्हें आप पहले भी हिंदी मैथोलॉजिकल सीरीज में देख चुके हैं। और हमारे साथ है आज सुंदर जी, उनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, सत श्री अकाल, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप एक मॉडल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, मॉडलिंग आप कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद नेगेटिव रोल भी आपने प्ले किया एक मूवी में। अब इतनी प्यारी सी मूवी लेके आप आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? मैम, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2017 PTC ਪੰਜਾਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਬਲੈਕੀਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੇਡ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਐਂਡ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਿਲਨ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਨੈਸ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਾਈਟ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਆ।
ਤੇ बहुत सोहनी स्टोरी है, बड़ी प्यारी स्टोरी है, नाम दे वर्गी स्टोरी है। नेगेटिव कैरेक्टर जब प्ले किया कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पर्सनली हम लोग किसी और कैरेक्टर में होते हैं, लेकिन जब हम मूवी लाइन में आते हैं तो कई तरीके के शेड्स हमें प्ले करने पड़ते हैं। वो आपके लिए कितना डिफिकल्ट और कितना चैलेंजिंग पीरियड रहा? देखो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸੋਣਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ आई लव चैलेंजिंग। पंजाबी मूवीज तो डेफिनेटली आप भी देखते होंगे। पर्सनली आपको क्या लगता है बॉलीवुड इंडस्ट्री ने कितना ग्रो कर लिया अगर हम कंपेयर करें बॉलीवुड इंडस्ट्री से? अरे मैडम बहुत ज़्यादा सीरियसली पिछले 10 साल तो लैके जो तुम देखते हो ना ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੋਸਾਂਝ ਭਾਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਪੂਰੇ ਹੈ ਨਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਆ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਈਡ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਚਾਹੇ ਮੇਨ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਬੰਬੇ ਬੈਠੇ टॉलीवुड बैठे कि यार इंडस्ट्री वधिया है। सो इट्स वेरी गुड। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कहते हैं जिसने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर लिया आई थिंक वो मल्टी टैलेंटेड स्टार होता है हमारी इंडस्ट्री का। आपने पहले ही उससे स्टार्टिंग की है, अब बड़ी प्यारी सी मूवी में आ रहे हैं। आपको क्या लगता है हर तरीके के कैरेक्टर प्ले करने के लिए आपने अपने आप को पूरे तरीके से तैयार किया? अरे एग्जैक्टली बिकॉज ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਆ ਐਕਟਰ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਹੀਰੋ। ਦੇਖੋ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਸੋਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੇਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਆ ਕਰੈਕਟਰ ਐਜ਼ ਆ ਐਕਟਰ ਆਉਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬਲੈਕੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਵਿਵੇਕ ਕੋਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਧੰਜਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਜੱਸੀ ਮਾਨਵੀਰ, ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਾਊ ਜਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਦੇਵ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵੀਟ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ कामयाबी है कि अपने करैक्टर तो हट के मैं इतना प्यार ले रहा हूँ। बिल्कुल आपकी, क्योंकि लुक से नहीं हम कोई भी डिफाइन कर सकता, आप नेगेटिव रोल प्ले कर सकते हैं। जाते जाते हम चाहते हैं आपकी मूवी के बारे में हम बिल्कुल स्टोरी नहीं पूछेंगे क्योंकि हर एक पंजाबी इंतजार कर रहा है कि थिएटर्स में जाके फैमिली के साथ मूवी एंजॉय करें। हम जाते जाते हम चाहते हैं लुधियाना में आप आए हैं, लुधियानवीज़ को अपनी मूवी के रिगार्डिंग एक प्यारा सा अपीलिंग मैसेज ज़रूर दीजिए। हाँ देखो नो डाउट कि ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਸ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਫ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। प्यारी जी फिल्म शक्करपारे प्यारी जी स्टोरी के नाल। बहुत ही सुपर टैलेंटेड पर्सनालिटी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें आप काफ़ी शेड्स में पंजाबी मूवीज़ में देखते हैं। मिस्टर सरदार जी, हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर इतने सारे कैरेक्टर्स में हम आपको इतने टाइम से देख रहे हैं, नेगेटिव कैरेक्टर भी आपने प्ले किया, कॉमिक भी आप प्ले करते हैं। अब एक और खूबसूरत सी मूवी आ रही है शक्करपारे। हम स्टोरी नहीं पूछेंगे आपसे, थोड़ा सा पूछना चाहेंगे किस तरीके की मूवी है ये? मूवी जैसे आपने मुझे पूछा जितने प्यार से, वैसी ही प्यारी फिल्म है। इसमें कोई कड़वाहट नहीं है,
मिठास ही मिठास है। शक्करपारे नाम इसलिए है, कैरेक्टर जो हैं बहुत प्यारे प्यारे हैं, मीठे मीठे हैं, बात करने का ढंग जो है वैसा लगता है किसी को चुभे नहीं, किसी को कोई हर्ट नहीं हो। तो वैसी फिल्म है। हीरो हीरोइन है, एक बीच में नेगेटिव कैरेक्टर आता है, वो भी थोड़ी देर के लिए वो लड़कियों के पीछे होते हैं लड़के, वो है। और मेरा कैरेक्टर है पॉलिटिशियन का। पॉलिटिशियन हूँ लेकिन पॉलिटिक्स को बिल्कुल छेड़ा नहीं फिल्म में, बिल्कुल नहीं। बस वो थोड़ा जो पुलिस ऑफिसर है जो शिवेंद्र महल साहब, वो लड़के के बेटे हैं जो नेगेटिव लड़का है, तो बस उनके साथ वो थोड़ा वो दिखाना कि मैं मंत्री हूँ, मेरी बेटी के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो जो एक डांट डपट जो अपनी पोजीशन का जो नाजायज़ फ़ायदा होता है, उसके लिए थोड़ा बहुत ऐसा है, लेकिन पॉलिटिकल कुछ नहीं है। तो इसलिए उधर गए ही नहीं हम कि लोगों को फिल्म लगे कि पॉलिटिकल है या मेरा कैरेक्टर लगे कि नेगेटिव है। नेगेटिव वैसा हर आदमी पॉलिटिशियन फिल्म में डालते हैं कि दिखाएंगे ये गुंडा है, ये लालची है, ये रिश्वतखोर है, ये फलां है फलां, वैसा कुछ नहीं है। पंजाबी मूवीज की बात करेंगे, 2 से 3 घंटे का टाइम पीरियड ऐसा होता है, एक अलग ही जोन में हम चले जाते हैं। घर में इतने स्ट्रेस होते हैं, उनको दूर करने के लिए हम लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। तो पंजाबी मूवीज, अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, तो हर कोई शख्स चाहता है वो 2 से 3 घंटे हमारे हंसते हुए स्पेंड हो थिएटर्स में। आपको क्या लगता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, आप इतने लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, थिएटर्स में काम कर चुके हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री ने कितना ग्रो कर लिया आज के टाइम पे? ग्रो तो बहुत कर दिया, लेकिन जो ये आप भी वही भाषा बोल रहे हैं कि हम तो वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। अरे यार, कुछ सीखने के लिए भी जाते हैं, कुछ अलग से हो, कुछ नया हो, कुछ पारिवारिक हो, कुछ हमें शिक्षा देने वाला हो, कुछ ये हो कि भाई हम ये थे यहाँ आ गए, ऐसी कहानियाँ भी बननी चाहिए। बीच में बनी हैं 2-4, कम बन रही हैं लेकिन बनी हैं, उनको वाहवाह भी मिली है। तो वैसे प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आए हैं और कुछ राइटर्स ने स्पेशली मद्देनज़र रख के लिखा कि ये कैरेक्टर सरदार सोही का है, अगर सरदार सोही नहीं है तो इसको छेड़ेंगे नहीं बनाएंगे। तो आई एम लकी कि मैं उसमें कामयाब हूँ। ये एक एक्टर की, थिएटर वाले की एक ड्यूटी, फ़र्ज़ भी होता है और इच्छा भी होती है मन से कि यार लोग कहें हाँ भाई ये, हाँ वो नहीं कि सिर्फ हा करवाने वाला एक्टर नहीं है, रुलाने वाला भी है लोगों को। सर, वो तो आपको काफी शेड्स में देख चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, फिर कहाँ से आपको ये लगा कि मैं सिर्फ महज एंटरटेनमेंट की बात करूँगा? नहीं, क्योंकि हम अगर पंजाबियों की बात करें ना, तो सबसे पहली मेंटालिटी इनकी होती है हम हंसते हुए जाएं, हंसने हंसाने वाले खुशमिजाज बंदे होते हैं। तो आप तो मुझे कॉमेडियन बना के रहेंगे, लेकिन मैं कॉमेडियन हूँ नहीं। एक डायलॉग ही सुना दीजिए मूवी का। हाँ, डायलॉग भी वैसे ही है, वो बहुत सुना हुआ है लोगों ने, जो डायलॉग मैं आज तक सुनाता रहा हूँ और मुझे ज़्यादा डायलॉग याद नहीं है। वो पहली फिल्म थी मेरी, मतलब ये जो नया दौर चला ना, इसकी पहली फिल्म वो गिप्पी गरेवाल का फादर बना था। 2 थे, दूसरे तेज सप्रू, वो बने थे अपना दोसांझ के फादर। तो उसमें डायलॉग बोला था मैंने, वो बहुत पॉपुलर है, जहाँ जाता हूँ वही सुनते हैं। आए कि मैं लंघ जो खेतां चो पानी, नक्का मोड़ के दिखा जे कहीं नाल गाटा ना ला दें। अभी गाटा समझ आया क्या होता है? बिल्कुल समझ आया सर, टाइम आज वेस्ट नहीं करेंगे। सर बिल्कुल हमें समझ आ गया, हम जाते जाते यही चाहते हैं, हम टाइम वेस्ट आज आपका नहीं करेंगे। सर जाते जाते शक्करपारे मूवी के बारे में एक अपीलिंग मैसेज लुधियानवीज को, सारे भारतवासियों को दे दीजिए। बिल्कुल भाई, लुधियानवियों देखो, एक इस बात की इज्जत रख देना कि सरदार सोही यहाँ 12 साल लुधियाना को देकर गया थिएटर में। अब फिल्म में काम किया, फिल्म भी वो सोच कर ही किया होगा। अच्छी फिल्म बनाई है, एंटरटेनिंग फिल्म है, नाम शक्करपारे है, मीठी मीठी फिल्म है। आपके बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और आपकी बेटियां सब इकट्ठा बैठ के देख सकते हैं। 5 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही है, पूरी फैमिली के साथ फिल्म एंजॉय करने। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उनकी गॉर्जियस एक्ट्रेस मिस लव गिल से। हाँ जी मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी, वेलकम टू लुधियाना।
मैम कैसा लग रहा है? सेकंड मूवी है, पहले आप मूवी में आ चुके हैं कुड़ियां जवान बापू परेशान, वो भी बड़ी एक प्यारी सी मूवी थी और बड़ा आपका एक बोल्ड सा कैरेक्टर हमने देखा था। तो मैम इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ। मैम किस तरीके से आपको लगा कि जब आपको ये ऑफर किया गया होगा कैरेक्टर, आपको क्या लगा? एक रोमांटिक सी मूवी है, इस मूवी के बारे में स्टोरी नहीं पूछेंगे बट थोड़ा सा ज़रूर पूछना चाहेंगे। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਧੋਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ बहुत कुछ देखने को मिलेगा ऑडियंस को। जी। तो इतनी जो प्यारी सी स्टार कास्ट है, बहुत सीनियर आर्टिस्ट है इस मूवी में, हमने देखा है। किस तरीके के चैलेंजेस आपको रहे फेस करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जब न्यू कमर होते हैं, सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, तो कई तरीके की प्रॉब्लम्स भी आती हैं और कई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਡਾਇਲੌਗਸ ਐਂਡ ਵਰਕ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਓ ਧੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਕਰੀਨ 'ਚ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਪਿਓਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। इससे पहले आप एल्बम्स में काम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मूवी में काम करना आपका एक ड्रीम था कि जब आप चाइल्डहुड टाइम पे थे आपका एक सपना था कि आपने पंजाबी मूवीज में काम करना है? जी, ये मेरे स्टार्टिंग तो टारगेट यही है। एंड फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है? जी जी जी। मैम शक्कर पारे मूवी, हम कहते हैं ना कि शक्कर पारे एक ऐसी स्वीट है हमारे पंजाबियों की तो खासकर फेवरेट, कि जब हम स्वीट बॉक्स खोलते हैं तो सारी एक फैमिली सबकी एक पसंदीदा स्वीट होती है। तो इस मूवी से भी हम यही उम्मीद करें कि जिस तरीके से शक्कर पारे मिठास खोलती है, ये मूवी भी सभी के दिलों में एक मिठास खोलने वाली है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत खट्टी मिठी जी यारी हैगी, पर मिठी जी दोस्ती भी दिखाई गई हुई है। से जो तुम फिल्म देखोगे तो बहुत पसंद करोगे जी। और आपके जो को एक्टर हैं क्लवे पदम, उनके भी अभी हफ्ते फर्स्ट डेब्यू हुआ है, उनके साथ किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? बहुत ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਵਧੀਆ ਸਮੂਥ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बड़े प्यारे तरीके से जल्द से ये मूवी कंप्लीट हो गई शूट के टाइम। हाँ जी। मैम जाते जाते हम चाहते हैं, आज आपका टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, 5 अगस्त को मूवी रिलीज होने वाली है। सारे पंजाबी ऑडियंस को वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हम सभी इंतजार करते हैं, प्यारी सी मूवी है, क्या एक प्यारा सा अपीलिंग मैसेज देना चाहेंगे कि फैमिली मूवी है, सब जाएं अपने बच्चों को लेकर जाएं? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ, शक्कर पारे। थैंक यू। और एकलव्य पदम जी जो डेब्यू करने वाले हैं, फर्स्ट मूवी है उनकी, उनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी एंड वेलकम टू लुधियाना। कैसा लग रहा है लुधियाना आकर आज? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਈਦਾ ਰਹੀਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਸੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਈ सर मूवीज से पहले की अगर बैकग्राउंड थोड़ा जाते हैं, बात करते हैं, इससे पहले जो आपका चाइल्डहुड टाइम रहा या कॉलेज में आप गए, क्या एक ड्रीम आपका रहा था कि कभी ऐसा सोचा था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप आएंगे, इस तरीके से पंजाबी लोगों को एंटरटेन करेंगे? ਸੋਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਵਾ ਬਟ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਨਾ ਬਟ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੰਗੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ कि हाँ जी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इतना कंपटीशन है आज। हर एक यंगस्टर, पहले कहते थे एक यंगस्टर होता था बॉम्बे जाता था, इवन यंगस्टर जो यंग जनरेशन थी वो घर से भाग भी जाती थी कि हमें बॉलीवुड मूवीज़ में काम करना है। लेकिन आज बॉलीवुड मूवीज़ ने इतना ग्रो कर लिया है, वर्ल्ड वाइड हम देखते हैं हर एक शख्स पंजाबी मूवी की इंतज़ार करता है। तो आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है इस इंडस्ट्री में? ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਦੂਜਾ ਬੰਬੇ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਚ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੁਕੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। बीइंग एज यंगस्टर काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ आपने देखी होंगी, कभी ऐसा लगा था आपको उस टाइम, जैसे आपने बताया कि चाइल्डहुड टाइम पे आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट रहा है, तो कभी ऐसा लगा था कि वहाँ जाके भी आप किसी सीरियल में ट्राई करें या आप एक थिएटर आर्टिस्ट बने? ने
मुझे सीरियल का नहीं था, थिएटर का। मुझे ये था कि मैंने मतलब एक्टर मूवी में बनना, आना है। हीरोइज्म था मुझे कि मैंने हीरो बनना है। कि हर एक ना मेल एंड फीमेल का सपना होता है एज ए हीरो एंड हीरोइन बन के हमने स्क्रीन के आगे आना है। तो अब इतना अच्छा मौका मिल चुका है आपको, सारी पंजाबी इंडस्ट्री को, नहीं सर, आप एंटरटेन करने वाले हैं। तो इस मूवी के बारे में पूछना चाहेंगे। शक्कर पारे एक ऐसी स्वीट होती है ना, जब हमारे सामने प्लेट में पड़ी हो तो डेफिनेटली मुंह में पानी आ जाता है। तो इस मूवी को देख के हम कह सकते हैं सारी ऑडियंस उतने ही अट्रैक्ट होगी। हाँ जी, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੂਵੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 7-8 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਡੈਬਿਊ ਮੂਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ कि सब सपना सच होने जा रहा है। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਨਰਵਸਨੈਸ ਵੀ ਆ, ਹਨਾ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। आपसे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछे, इतनी सीनियर स्टार कास्ट है इस मूवी में जो कई सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं, कहीं ना कहीं ऐसा उस टाइम शूटिंग के टाइम नर्वस फील होता था या डर लगता था? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 7ਵਾਂ ਕਿ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰੇਕ ਜੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੈੱਟ ਤੇ, ਹਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। इससे पहले कभी आपने एक्टिंग सीखी भी है या डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली है आपको? ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ, ਹਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ 2016 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਬੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਕਟਰ ਪ੍ਰੋਪੇਅਰਸ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ 2 ਗਾਣੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੋਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੂਵੀ ਮਿਲੀ, ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਥਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਬਸ। मतलब ये नहीं कह सकते कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी इजी है, क्योंकि जब हम थिएटर्स में जाते हैं हम एक ग्लैमर स्क्रीन पे देखते हैं तो सब कुछ बड़ा ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, मेल है, एक्टर बन के, और क्योंकि सबका ही सपना होता है कि स्क्रीन पे आके आजकल अपनी किस्मत आजमानी है। तो आपको यही लगता है कि बहुत कुछ सीखना पड़ता है इस लाइन में आने से पहले? ਵਾਕਈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸੁਪਨਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਂ, ਹਨਾ, 2-3 ਹੋਰ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਵੜ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ नहीं निकल सकता, ये मतलब। बिल्कुल, आप इससे पहले एल्बम्स में भी आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो तो एक शूट होता है, सिंगल डे में एक एल्बम कंप्लीट हो जाती है, सॉन्ग कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इस मूवी में कई दिन आपने शूट को दिए, बहुत एफर्ट्स किए, बहुत मेहनत की। अब इस मूवी को किस तरीके से देखते हैं? फैमिली मूवी है, सब अपने बच्चों के साथ जाके एंजॉय कर सकते हैं। हम आपसे स्टोरी नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा ज़रूर पूछेंगे, कितना एंटरटेनमेंट ये लाने वाली है पंजाबी लोगों के लिए? 100% फैमिली है। ਕੋਈ ਆਪ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਸ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਿਖਾਈ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਨਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ के साथ एक मैसेज भी डिलीवर हो। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗੀ ਆ।
जाते जाते हम चाहते हैं, लुधियाना आप आए हैं, लुधियानवीज को एक अपीलिंग मैसेज की मूवी आने वाली है, सारे अपनी फैमिली के साथ जाके इस मूवी को एंजॉय करें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਇਕਲਵਿਆ ਪਦਮ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਡੈਬਿਊ ਮੂਵੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕਰ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਕਾਮੇਡੀ ਆ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ੱਕਰ ਬਾਰੇ। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सर अपना टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ एक्टर एकलव्य पदम, जो आप डेब्यू करने वाले हैं शक्कर पारे मूवी के साथ, और उन्होंने लुधियानवीज को बहुत ही प्यारा सा अपीलिंग मैसेज दिया कि ये मूवी बहुत ही मिठास खोलने वाली है, एक प्यारा सा मैसेज भी डिलीवर करेगी। तो उन्होंने सभी को रिक्वेस्ट किया कि 5 अगस्त को शक्कर पारे मूवी अपनी फैमिली के साथ जाके थिएटर्स में ज़रूर एंजॉय करें। आने वाले हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। मैं हूँ आपके साथ शिप्रा।